हे बच्चा पार्टी, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं आपके लिए हमेशा एक छोटी सी क्लास लाती रहूंगी। तो बच्चों आज भी आपकी छोटी सी इतनी सी क्लास आ गई है, जिसमें अगर बात करें मैं आपको पढ़ाऊंगी कि भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, या बात करें जितनी भी प्रमुख नदियां हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, हमेशा याद रखो हर शिफ्ट में या आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम में, बच्चों हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जीएस वाले पार्ट में आपको मिलता है नदियों के ऊपर। तो और बताऊं, यहां मैं ट्रिक से याद करा दूंगी। यकीन मानो अगर आप ये 10 मिनट की क्लास देखते हो ना, तो पक्का आपको बहुत सारी नदियों के नाम ट्रिक से याद हो जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इसका नाम बताएंगे ये कौन है। रोज एक चिंकू आए थे, एक पिंकी आई थी, अब इसका नाम आप बताएंगे कि मैम ये कौन है। और जो भी है ये पूछ रहे हैं कि भाई आज के सुपर डोज में क्या है, तो आज के सुपर डोज में आप सब जानते हैं नदियों को हम ट्रिक से याद करने वाले हैं, है ना। तो आइए शुरू करते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। पहले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, अच्छे से पढ़िए। पहले क्वेश्चन में है कि झेलम नदी कहां से निकलती है, ठीक है। झेलम नदी कहां से निकलती है। अब देखो इसकी शानदार ट्रिक बताऊं क्या। देखो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। कैसे याद रखेंगे मैम, देखिए झेलम नदी की बात करूं तो झेलम से याद रखिए झेलना, ठीक है, झेलना। अब बात करते हैं झेलना। अगर शेषनाग ने काट लिया, शेषनाग क्या है, एक सांप है, ठीक है। अगर शेषनाग ने क्या किया, काट लिया, तो झेल नहीं पाएंगे, ठीक है। शेषनाग ने काट लिया तो झेल नहीं पाएंगे, तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही जाएगा। कैसी लगी ट्रिक, ठीक है। ऐसे ही अगर हम अगली ट्रिक की बात करें, अगला है यहाँ पर कि नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है। आंसर यहाँ पे क्या है, आंसर है यहाँ पे बच्चा पार्टी, अगर हम बात करें ऑप्शन ए आपका सही जाएगा। अब मैम इसकी ट्रिक क्या है, मैम इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक याद करो। देखो नर्मदा और सोन नदी है, सोन नदी के लिए ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। सोन यानी सोना, अगर भाई तुम्हें सोना मिल जाए तो क्या आप अमीर हो जाओगे, तो अमर से याद रखिए अमीर, सोना मिलने पे अमीर हो जाएंगे। तो सोन नदी का आप याद रखेंगे अमरकंटक की पहाड़ियां, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ियां। आपके पास कोई और अच्छी ट्रिक हो तो आप जरूर बता सकते हैं, है ना। आइए अगला क्वेश्चन मैम क्या है, अगला क्वेश्चन है बच्चा आपके सामने, वेयर डू द इंडस रिवर ऑरिजिनेटेड, ठीक है। जो सिंधु नदी है कहां से निकलती है, बताएं सिंधु नदी कहां से निकलती है, ये आपको बताना है। तो देखो अगर हम बात करें सिंधु, ठीक है, सिंधु, सिंधु से याद रखो साधु, ठीक है, साधु। अब यहाँ पे सही आंसर बता रहे हैं, यहाँ है सही आंसर, यहाँ पे बी ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे हमने क्या याद किया, हमने सिंधु से याद रखा साधु। अब साधु का हमें क्या करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो मान सरोवर, मान सम्मान, ऑप्शन बी इज राइट। कितनी शानदार ट्रिक है ना। अगला ही ऐसे मैं बताऊं तो रावी नदी कहां से निकलती है भाई, एक रवि है, ठीक है, रवि है। रवि जी जो क्या है, रवि, ये मान लीजिए रवि है। रवि जी क्या करते हैं, रवि जी रोके तंग करते हैं। क्या याद रखोगे कि रवि रोके तंग करते हैं, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही जाएगा। रवि से आ जाएगा कि रवि ने रोहतांग किया, यानी रवि ने रोके तंग किया, रवि ने रोके तंग किया। हो सकता है किसी की याद में रो रहा हो, है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका सही जाएगा। ट्रिक जरूर बताना, हर क्वेश्चन में ट्रिक बताऊंगी, है ना। आइए अगला क्वेश्चन ऐसे ही आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अगला क्वेश्चन है कि राम गंगा नदी कहां से निकलती है। तो इसका सही आंसर है बच्चा कि राम गंगा नदी नैनीताल के निकट से निकलती है। अब कैसे याद रखेंगे, अरे मूवी थी ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई, ठीक है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, तो मैली से बनाओ नैनी, ठीक है, राम तेरी गंगा मैली हो गई, मैली से बनाएंगे नैनी, और ऑप्शन डी सही जाएगा। तो राम गंगा क्या हुई, मैली हो गई, और मैली से नैनी, नैनी मैली मैच कर रहा है। तो इस तरीके से हम जरूर याद रख सकते हैं, ठीक है, अपने एग्जाम में। आइए अगले क्वेश्चन को याद करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई ताप्ती नदी कहां से निकलती है, ताप्ती नदी कहां से निकलती है, कौन कहेगा। तो यहाँ पे है शिवाहा, मुल्ताई, नासिक के निकट, शेषनाग। कैसे याद रखेंगे मैम, अरे बच्चा ऑप्शन ए के साथ, अरे ऑप्शन बी के साथ जाओ, ठीक है। अब कैसे याद रखोगे, देखो ताप्ती, ताप्ती यानी ताई, ठीक है, ताई। अब यहाँ ताप्ती जो ताई होती हैं, ताऊजी वाली ताई होती हैं, ठीक है, तो ताई आ गया। अब ताइस के नाम में है मुल्ताई, ठीक है, देखो ताइस के नाम में है मुल्ताई, तो ऑप्शन बी इज राइट। इस प्रकार से आप जरूर याद रख सकते हैं अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन है, ये वाला सबसे शानदार है, ये वाली ट्रिक सबसे शानदार है। चिनाब नदी कहां से निकलती है, ठीक है, रोहतांग दर्रा, नैनीताल, या आपका बारालाचा दर्रा, या शेषनाग झील, कहां से निकलती है ये आपको बताना है। मैं बताऊं, ऑप्शन सी सही जाएगा। कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी सही चला जाएगा। कैसे याद रखोगे, एक बात बताऊं,
बच्चों एक बात बताओ, जब चुनाव आता है, ठीक है, चुनाव से याद रखिएगा, चुनाव आता है तो जो नेताजी होते हैं वो बड़ा लालच देते हैं। 12 लाचा का मतलब है बहुत लालच देते हैं, बड़ा लालच देते हैं, ठीक है, बहुत लालच देते हैं, है ना, कि भाई जो है हम आपके घर में जो है आपको गाड़ी दिला देंगे, आपकी जो है आपकी रोड बनवा देंगे। बहुत सारे जो है जो नेता होते हैं वो बड़ी बड़ी लालच आपको देते हैं। कब? जब चुनाव आता है। कहते हैं ना कि गरीब की थाली में पुलाव, यानी आने वाला है चुनाव। तो यहां पे सही जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। कैसी लगी ट्रिक? कमेंट करके बताते रहना कि मैम ट्रिक शानदार थी, जानदार थी, मजा आ गया। अगला आपके सामने है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? ठीक है, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? ये बहुत इजी है, इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए पे जाओ। सबसे पहले देखो यहाँ पे इसके नाम में क्या है, कोसी। कोसी यहाँ भी है, कोसी यहाँ भी है, यहाँ कोसी है, यहाँ कोशी है, ठीक है, तो कोसी कोशी एक ही बात है। ए ऑप्शन पे लगा दीजिए, सप्त कोशी यहाँ पे आपका सही चला जाएगा, ठीक है, सप्त कोशी यहाँ पे आपका सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आओ जल्दी से। पूछा जा रहा है गंडक नदी का उद्गम स्थल है, गंडक नदी का उद्गम स्थल है, कैसे याद रखोगे मैम? यहाँ पे आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जाएगा। कैसे याद रखेंगे मैम? अरे देखो ना, गंडक नदी, गंडक को बनाओ गेंडा, ठीक है भाई, गेंडा, ठीक है, हमने क्या बनाया? गेंडा। अब हमें क्या याद रखना है? देखो भाई, हाथी पालो कुत्ता पालो, ठीक है, लेकिन गेंडा ना पाल, गेंडा ना पाल, और ना पाल से आपको याद रखना है नेपाल, ठीक है भाई, सब कुछ पालो, हाथी पालो, ठीक है, कुत्ता, गाय, भैंस, बिल्ली सब पाल, ठीक है, लेकिन ना पाल यानी नेपाल। क्या नेपाल, क्या ना पाल, यानी गेंडा ना पाल, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट, है ना, शानदार है। आइए अगले पे चले बच्चा, अगले क्वेश्चन पे फटाक से आओ। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी कहां से निकलती है? अरे बहुत इजी है, फटाक से निकलेंगे, गंगोत्री, ठीक है, गंगा का नाम ही गंगोत्री में आ रहा, तो दिस इज टू मच इजी। अगले पे आएंगे, अगला आपके सामने है यमुना नदी कहां से निकलती है? तो जैसे गंगा गंगोत्री से है वैसे यमुना यमुनोत्री हो जाएगा, ठीक है, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर, राइट, ये बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। अगला आपके सामने है, अगले पे आएंगे तो महानदी से निकलती है, ठीक है, अब महानदी कहां से निकलती है? अब अगर महानदी है तो क्या है भाई, बहुत बड़ी नदी होगी, और अगर महानदी एक बार निकलना शुरू कर देगी तो सामने जब जो कुछ भी आएगा उसका सफाया कर देगी। क्या कर देगी? तो उसका सफाया कर देगी, और सफाया से याद रखना सफाया और सिहाया, ठीक है, सफाया, ठीक है, और सिवाहा, ठीक है, सफाया यानी उसको जो है उसको सफा देगी, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, तो सिवाहा यहाँ पे आपका डी ऑप्शन आ जाएगा, है ना। आइए, आपके पास इससे बढ़िया ट्रिक हो तो आप वो भी लगा सकते हैं और मुझे भी बता सकते हैं कमेंट करके। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अब कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा सी ऑप्शन। कैसे याद रखें मैम? अरे जैसे मैंने याद किया है, कुछ नहीं करना, देखो कृष्णा नदी, कृष्णा नदी यानी भगवान कृष्ण, ठीक है, अब वो कितने बलवान थे, कितने बालेश्वर थे, तो आंसर सही चला जाएगा। अरे भाई महाबालेश्वर थे, क्या थे? बहुत बलवान थे, कंस को मारा था, मामा कंस को मारा था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? साबर नदी जो है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका जो है ट्रिक आप मुझे बताएंगे, इसकी कोई ट्रिक हो तो आप मुझे बताएंगे। मेरे पास कुछ शानदार ट्रिक नहीं थी, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, जयसमंद झील, ठीक है, साबरमती को देखो तुम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो गांधी जी से और कोई ट्रिक बना सकते हो, मैंने भी बनाया नहीं क्योंकि मुझे कुछ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? कैसे याद रखोगे? घाघरा, ठीक है, आंसर सही जाएगा ऑप्शन ए। मैं ट्रिक बताती हूँ, ठीक है, आंसर सही जाएगा ऑप्शन ए। कैसे याद रखो? देखो घाघरा नदी है, ठीक है, घाघरा नदी है, तो घाघरा कौन पहनता है मैम? घाघरा अब तो नहीं पहनते, लेकिन पहले माताएं घाघरा पहनती थी, तो माताएं से याद रखना कि माप जो है मपसांतुंग यहाँ पे आपका सही जाएगा, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही जाएगा, है ना। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है नील नदी कहां से निकलती है? नील नदी कहां से निकलती है? ऑप्शन ए सही जाएगा विक्टोरिया झील। कैसे याद रखेंगे? अरे भाई क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया थी तो उनको नीले कपड़े पसंद थे, क्वीन विक्टोरिया को नीले कपड़े पसंद थे। ऑप्शन ए के साथ खेल जाओ, ऑप्शन ए के साथ खेल जाओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहां से है? कैसे याद रखोगे? अमेजन नदी का उद्गम स्थल ट्रिक बता रही हूं, देखो बच्चों कुछ नहीं करना, यहां पे जो है अमेजन यानी आम, आम,
आमजन, ठीक है। और आमजन क्या होते हैं रे भाई? लोग होते हैं, लोग, यहां से नाउ लोग, ठीक है। तो आमजन क्या होते हैं? वो भी लोग होते हैं। तो लेगो विल्फेरी यहाँ पे सही जाएगा। आमजन क्या होते हैं? लोग होते हैं, यानी लेगो यहाँ पर आपका सही जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन आपसे है, डेनवू नदी का उद्गम स्थल क्या है? डेनवू नदी का उद्गम स्थल क्या है? बताएं जल्दी से। डेनवू, देखो देखो, डेनवू से आप बनाइए डायन, ठीक है। अब डायन कहाँ रहती है भाई? तो कहोगे मैम डायन ब्लैक फॉरेस्ट में रहती है, ठीक है। तो डेनवू से हमने बनाया डायन, और डायन कहाँ रहती है? ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, यानी काले जंगल में, ब्लैक फॉरेस्ट में रहती है, ठीक है। तो डेमू नदी याद रखिएगा क्या हो जाएगा उद्गम स्थल? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि होंगो नदी का उद्गम स्थल क्या है? होंगो नदी का उद्गम स्थल क्या है? दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, दिस इज योर होमवर्क बच्चा पार्टी। उसके बाद में यहाँ पर है आपके, आप सभी को थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मैंने छोटा सा यहाँ पे प्रयास किया है बच्चों कि आपके जो एग्जाम से जीएस वाला पार्ट है उसको मैं थोड़ा सा मजबूत बनाऊं। तो मैं हमेशा आपके लिए 5-10 मिनट की वीडियो लाऊंगी, जिसमें से यकीन मान के चलो एक क्वेश्चन आना ही है, एक क्वेश्चन आना ही है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।